गए। तो परीक्षित जी कथा कहाँ पर थी? अभी अभी की बताओ, पहले दिन की बात। ये कथा कहाँ से आई है पृथ्वी पर? जैसे कोई चीज हमारे घर में ही आती है, जब हमें किसी का नाम नहीं पता है तो पूछेंगे कहाँ से आई है। अब भागवत भागवत सब चिल्लाते हैं, पता है कहाँ से आई है? पता है तुम्हें? नहीं पता? सुनो, सबसे पहले ये भागवत कहाँ से आई है भक्तों? सर्वप्रथम ये कथा विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, और ब्रह्मा जी ने सुनाई थी नारद जी को, और नारद जी ने सुनाई थी व्यास जी को और गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने सुनाई ज्ञान भक्ति वैराग्य को। जब से गोकर्ण जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को और ज्ञान भक्ति वैराग्य ने धुंधकारी जी को सुनाई, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और पक्षियों में कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। इस प्रकार से यह कथा पृथ्वी पर आई है, तभी से इस कथा का प्रचलन हुआ है। कहते हैं इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित जी को भी मोक्ष मिला था, लेकिन अब क्यों नहीं मिलता है मोक्ष? क्योंकि कोई मन लगा करके सुनता ही नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता है, इसीलिए कथा से मोक्ष नहीं मिलता है। अब यहाँ काफी प्रकार के श्रोता बैठे हुए हैं, कुछ तो चप्पल में आग लगाए होंगे कि ऐसा ना हो कि हमारी चप्पल कोई खा ले जाए। भक्तों, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, और दूसरे होते हैं श्रोता, तीसरे होते हैं श्रोता। अब पूछो कैसे? तो सुनो, श्रोता होते हैं आराम से आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हैं, पालकी मार करके बैठ जाते हैं और कथा को सुनते हैं। और श्रोता होते हैं, वो तो आते आते टेंट की सीलिंग में बैठ जाते टेक लेके और सोते रहते जब तक आरती ना हो। व्यास जी से कहते हैं कि तुम पढ़ते रहो। ये होते हैं श्रोता। और श्रोता कौन होते हैं? जो आते हैं ना कथा सुनते हैं ना सुनने देते हैं। ये कहते हैं भैया है का थोड़ी सा, ये श्रोता होते हैं। बोले गोविंद भगवान। कथा को मन लगा करके सुनना चाहिए भक्तों, तभी कल्याण होता है। आंखें लगा करके बैठना चाहिए। अच्छा, कोई कोई कैसे बैठता है?